समस्त प्रतियोगी छात्र एवं छात्राओं, आपका अपने कोचिंग संस्थान यानी जीवन कोचिंग सेंटर आजमगढ़ में स्वागत है। तो मित्रों, मैं एक बार फिर आपके सामने संधि का भाग 3 ये वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित हूँ और संधि का जो कुछ भी बचा हुआ भाग था आप इस वीडियो में ध्यान से देखेंगे। साथ ही साथ कॉपी और पेन अपने पास में रखेंगे। मैं शब्द बताऊंगा तो तुरंत आप उसका विच्छेद करेंगे या विच्छेद बोल रहा हूं तो आप संधि बनाना शुरू करेंगे। आप ऐसे मेरे साथ चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, संधि का भाग 3 जिसका नाम है विसर्ग संधि। तो अब हम लोग विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कैसे पहचानेंगे कि ये विसर्ग संधि है, तो आपको मैं पहचान दिखाता हूं कि प्लस के पहले विसर्ग होगा ये, उसके बाद चाहे स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए, स्वर या व्यंजन, तो इसमें जो विकार सहित मेल होता है उसी का नाम विसर्ग संधि है। बराबर विसर्ग संधि। तो छात्रों, आप परिभाषा सीखिए। जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आता है तो उसमें जो विकार सहित मेल होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपके सामने ये कहूं कि जैसे मनः प्लस अनुकूल। अब ये आप ध्यान से देखिए, बराबर बनेगा क्या? आप प्लस के पहले विसर्ग देख रहे हैं, उसके बाद अ आया है, आ स्वर है। ऐसी कंडीशन में यहां विसर्ग ओ में बदल जाता है। ओ का मतलब ये ओ की मात्रा हो गई, तो विसर्ग को हटाएंगे, उसके स्थान पर ओ रख देंगे तो हो गया मानोनुकूल, यानी मन के अनुकूल। अब यहाँ एक आगे अभी इसका हम नियम आपको बताएंगे। एक नियम लागू होता है कि विसर्ग का ओ में परिवर्तन, ऐसी स्थिति में विसर्ग ओ में बदल गया तो हमारा शब्द हो गया मानोनुकूल। दूसरा आपको दिखाते हैं कि तपह प्लस भूमि। अब यहाँ छात्रों आप समझें कि ये विसर्ग आया, उसके बाद भा आया है, भा वर्ण व्यंजन है। ऐसी कंडीशन में जो मेल होगा वो विसर्ग संधि बनेगी। तो यहां भी विसर्ग ओ में ही बदलेगा तो शब्द हो गया तपो भूमि। इस दोनों शब्दों में विसर्ग संधि है। अब आप पहले पहचान जाने हैं कि ये इस तरीके से पहचाना जाएगा विसर्ग संधि है। अब आप विसर्ग संधि के नियम देखेंगे तब जाकर के क्लियर होगा। तो विसर्ग संधि के नियम को अब पढ़ लेते हैं। तो यहां देखिए विसर्ग संधि के नियम। तो इसका नियम नंबर फर्स्ट, ये नियम है विसर्ग का ओ में परिवर्तन। विसर्ग का ओ में परिवर्तन यानी विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा। ये रूल कब लागू होगा, ध्यान से आप समझें। कहने का मतलब कि जब प्लस के पहले आ आएगा, ये होगी स्थिति, उसके बाद विसर्ग आएगा तभी विसर्ग संधि बनना है, और प्लस के बाद में आ आवे अथवा किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, कोई भी वर्ग हो उसका तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, अथवा य र ल व ह, अथवा य र ल व ह आता है तो ऐसी स्थिति में विसर्ग ओ में बदल जाता है। विसर्ग बराबर ओ, यानी विसर्ग अपने हट जाएगा और अपने स्थान पर ओ की मात्रा दे देगा। तो छात्रों, अब इस आधार पे आप समझिए कि जब
विसर्ग के पहले आ होगा, उसके बाद विसर्ग आएगा और प्लस के बाद में अ या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह आता है तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। जैसे आप उदाहरण देखिए, ये शब्द है कि अभी हमने लिखा था तो आप सोचे होंगे ये कैसे बन गया, यही लिखा था हमने ना, मन प्लस अनुकूल लिखा था। अब आप उसी को देख लीजिए, लागू कर लीजिए इस नियम को। ऐसी कंडीशन में यहां आप देखिए न के बाद आ की आवाज है, हर व्यंजन के बाद आ की आवाज आती है, विसर्ग है, विसर्ग के बाद अ आया है, तो ऐसी कंडीशन में ये विसर्ग हट जाएगा, अपने स्थान पर ओ की मात्रा दे दिया तो हो गया मानोनुकूल, यानी मन के अनुकूल। अब आपको दिखाते हैं तीसरे वर्ण पर। जैसे आपका शब्द होता है अधः प्लस गति। अब आप देखें ये क ख ग अपने वर्ग का तीसरा है छात्रों ना। ऐसी कंडीशन में विसर्ग हट जाएगा और अपने जगह पर वो की मात्रा दे देगा तो हो गया बराबर अधोगति। अब देखिए शब्द हमारा मिल गया अधोगति। अगला शब्द आप देख लीजिए, कह रहा है कि ये लोग हों पचमा तक अथवा यारा लावा तक आवे। आप उसमें क्या देखिए, माना प्लस हर। अब ऐसी कंडीशन में यहां ना के बाद आ की आवाज, हर व्यंजन के बाद आ की आवाज आती है, अ है, और ये वहां से ह है। ऐसी कंडीशन में विसर्ग हटाइए और ओ की मात्रा लगाइए, शब्द बन जाएगा मनोहर। कोई दिक्कत नहीं। तो ये रूल कौन सा लागू हुआ है आपका, विसर्ग का ओ में परिवर्तन। उसके बाद आपको इस संधि का दूसरा नियम विसर्ग का दिखाते हैं। नियम नंबर 2, विसर्ग का आधे रा में परिवर्तन। विसर्ग का आधे रा में परिवर्तन। छात्रों ये आप समझिए ध्यान से, ये कहां होगा कि विसर्ग हट जाएगा और अपने स्थान पर आधा रा दे देगा। इसकी स्थिति आप समझें कि प्लस के पहले ये है प्लस विसर्ग होगा। ये कह रहा है नियम कि आ ये दो स्वर ना हो, यानी आ को छोड़कर कोई स्वर आए, कोई स्वर विसर्ग के पहले, लेकिन आ ये दो स्वर ना हो। उसके बाद आ उ आ उ अथवा किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या अथवा आप कर लीजिए य, र, ल, व आता है तो विसर्ग हट जाएगा और अपने स्थान पर आधा र देगा, यानी विसर्ग बराबर आधा र। ये रूल हो गया इसका, समझिए पुनः एक बार, उसके बाद शब्द आप आराम से बनाएंगे। यानी नियम कहता है कि विसर्ग का आधे रा में परिवर्तन, जब विसर्ग के पहले आ ये दो स्वर ना हो, इनको छोड़ के कोई स्वर आए, विसर्ग के बाद में आ आए या उ या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा या, र, ल, व आता है तो विसर्ग आधे रा में बदल जाता है। ये क्वेश्चन बार बार आया है, सबसे पहले हम उसी को दिखाते हैं। ये है जैसे निह प्लस उपाय। छात्रों ध्यान से आप समझिए क्योंकि बड़ा ही कठिन प्रश्न है ये। अब यहां विसर्ग के पहले नी में ई का उच्चारण है, छोटी ई है ई, उसके बाद उ आया है। ऐसी कंडीशन में विसर्ग आधे र में बदलेगा
तो विसर्ग आधे र में बदलेगा। अब आप समझें, यह नहीं तो समझ में नहीं आएगा। यानी आधा र और ये ऊ है, आप इसके साथ ऊ को जोड़ेंगे तो छात्रों ये मिलके बनेगा क्या? रु। ये बना आधा र प्लस ऊ बराबर रु। एक स्थिति और आप अब यही समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न है कि हम नहीं जान पाते हैं ये क्या है, लेकिन आपको मैं दिखा रहा हूं, आप कंफर्म हो जाइए। आधा र ऊ के साथ जोड़ेंगे ऊ, तो यहां बनेगा रू। अब आप देख लीजिए, ये रू और ये बड़ा रू हो गया। यानी कहीं भी बात आती है तो ये एक मात्रा वाला गिनते हैं और इसकी दो मात्रा गिनते हैं। तो अब आप देखिए, आसानी से बनाएंगे। अब शब्द जब हमारा बना तो छात्रों ये प्लस हटा, विसर्ग हटा, तो ये आधा र दिया। आधे र में आप जोड़ेंगे, ये नहीं लिख लिया, आधे र में ऊ जोड़ेंगे तो ये बना रू, और उपाय यहां से जोड़ दिया तो हो गया निरुपाय। निरुपाय में संधि कौन हो गई? विसर्ग संधि हो गई। या तीसरा आता है, ये देख लीजिए, नि प्लस जन। अब यहां भी ई आई और ये अपने लाइन का, अपने वर्ग का च छ ज क्या है? तीसरा वर्ण है। ऐसी स्थिति में शब्द बन गया निर्जन। विसर्ग आधे रा में हो गया और अपने लुप्त हो गया। या यही देख लीजिए, ये शब्द आता है पांचवा पे, देख लीजिए, नि प्लस मम। अब यहां भी ई है और ये म है, अपने वर्ग का पांचवा है, विसर्ग हट जाएगा और इसके स्थान पर आधा र हो गया, शब्द बन गया निर्मम। तो एक शब्द और देख लीजिए आप, जैसे ये है व, यही स्थिति सबके साथ होगी, वयः प्लस वृद्ध। अब यहां पर व आया, यहां आ रहा है, वयः। तो अब ये जब आप विसर्ग को हटाएंगे तो विसर्ग ओ में बदलेगा। अब ये हो गया क्या? वयो वृद्ध जुड़ गया। तो ये शब्द क्या हो गया? वयो वृद्ध। तो ये का रूल था आपका? विसर्ग का आधे रा में परिवर्तन। उसके बाद अगले नियम की तरफ चलते हैं। तीसरा नियम, विसर्ग संधि का तीसरा नियम, जो कहता है विसर्ग का तालव्य आदेश में परिवर्तन। ये है विसर्ग का तालव्य आदेश में परिवर्तन। ये देखिए, कब स्थिति ऐसी बनेगी कि विसर्ग अपने लुप्त हो जाएगा और अपने स्थान पर तालव्य आधा सा दे देगा। तो ये रूल कहता है कि ये प्लस होगा, ये विसर्ग होगा, इसके पहले कोई स्वर आ जाए। नियम तीसरा है बच्चों, कोई स्वर और प्लस के बाद यहां चा आ जाए, छा आ जाए या तालव्य श आ जाए। ऐसी कंडीशन में विसर्ग लुप्त हो जाएगा और अपने स्थान पर तालव्य आधा सा देगा। यानी विसर्ग बराबर, ये विसर्ग होगा तालव्य आधा स। ये रूल देखिए। अब आप इस रूल के सहारे कोई भी शब्द आएगा विसर्ग संधि का हल करेंगे। जैसे ये शब्द है नि प्लस चय। अब आप छात्रों देखिए, यहां ई आई जो स्वर है, उसके बाद इसमें से च है। तो ऐसी कंडीशन में कुछ नहीं हमें करना है, विसर्ग को हटा देना है, उसके स्थान पर तालव्य आधा सा रख देना है। हो गया क्या? निश्चय। और अगला शब्द देखिए, यही है नि प्लस छल। छात्रों, आप बहुत लोगों के मुख से सुनते हैं, लोग कहते हैं वो बड़ा निर्छल है, लेकिन ऐसा नहीं, शब्द होता है निश्चल। अब आप देखिए, यहां ई है नि, उसके बाद छ है, तो ये कह रहा है कि विसर्ग तालव्य आदेशा में बदलेगा, तो ये हो गया निश्चल। छात्रों, इसका अर्थ क्या होता है? निह मतलब नहीं, छल मीन्स कपट, यानी जिसके अंदर कपट ना हो वो क्या है? निश्चल है।
अब आप एकदम क्लियर हो जाइए कि शब्द होता है निश्छल, और लोग उसको क्या बोल देते हैं, निरछल। शुद्ध शब्द है निश्छल, यानी बिना कपट का। एक और देख लीजिए सा पर, जैसे दुह प्लस शासन। अब ऐसी स्थिति में यहां आप देखें ऊ आया, अब इसके बाद तालब विषय है, 3 पर ये बदलेगा, तो ऐसी कंडीशन में विसर्ग हट जाएगा, अपने स्थान पर तालब व्याधा स दे दिया, हो गया दुस्शासन। क्लियर है छात्रों, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम अगले नियम की तरफ चलते हैं। तालब विषय के बाद विसर्ग का नियम नंबर 4 हो गया आपका, विसर्ग का मूर्धन्य आदेश में परिवर्तन। अब आप देखिए ये कहां होगा, विसर्ग का मूर्धन्य आदेश में परिवर्तन। यानी ये रूल कहता है कि जब विसर्ग के पहले, ये आपका प्लस होगा, ये विसर्ग होगा, इसके पहले आ जाए ई ऊ, और विसर्ग के बाद क ख ट ठ प फ ये वर्ण आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में विसर्ग लुप्त हो जाएगा। ये विसर्ग बराबर मूर्धन्य आधा स होगा, यानी विसर्ग लुप्त हो जाएगा और अपने स्थान पर मूर्धन्य आधा सा दे देगा। जैसे आप देखिए ये शब्द है निह प्लस कपट। अब छात्रों यहां इ है और इसके बाद क है, तो रूल कहता है विसर्ग हट जाएगा और अपने स्थान पर मूर्धन्य आधा सा दे देगा। ऐसी स्थिति में हो गया निस, विसर्ग हटाया, मूर्धन्य आधा सा हमने लगा दिया, कपट जोड़ दिया, हो गया निष्कपट, यानी जिसके अंदर कपट ना हो। उसके बाद अगला उदाहरण देखिए, जैसे ये आपके कंपटीशन में आया हुआ उदाहरण बता रहा हूं, आता भी है, धानु प्लस टंकार। ये है ट, इसमें से है आपका। ऐसी कंडीशन में यहां ऊ दिख रहा है, जो ई या ऊ पर बनेगा, अट है। ऐसी कंडीशन में विसर्ग हटाएंगे, मूर्धन्य आधा सा लगाएंगे, शब्द हो गया धानुष टंकार। आपके कंपटीशन में आया हुआ शब्द है। यह चतु प्लस पद। अब यहां देख लीजिए, ये हो गया आपका ऊ और ये पाया है। ऐसी कंडीशन में विसर्ग हटा देना है और लिख देना है चतुष्पद। तो विसर्ग का ये मूर्धन्य आदेश में परिवर्तन था। अगला नियम है विसर्ग का दंत आदेश में परिवर्तन। दंत आदेश में परिवर्तन विसर्ग संधि का 5वां नियम, विसर्ग का दंत आदेश में परिवर्तन। यानी छात्रों आप समझिए कि यहां विसर्ग हट जाएगा और उसके स्थान पर दंत सा हो जाएगा। यानी जब ये प्लस होगा और प्लस के पहले हमेशा विसर्ग आना ही है, तो यहां आ जा त और प्लस के बाद में ता या सा हो और प्लस के पहले कोई भी आवे वर्ण। ऐसी कंडीशन में जो विसर्ग है, विसर्ग बराबर दंत आधा स। उदाहरण देखिए अब आप, विसर्ग के स्थान पर दंत आधा सा हो गया। जैसे शब्द है नमः प्लस ते। अब आप देखिए कि यहां विसर्ग है, विसर्ग के बाद त है। ऐसी कंडीशन में विसर्ग हट जाएगा और अपने स्थान पर दंत आधा सा दे दिया, तो हो गया नमस्ते। अगला शब्द है दुह प्लस साहस। अब छात्रों अब आप देखिए यहां दुह है, साहस है, तो नियम कहता है विसर्ग के बाद में ता या सा हो। ऐसी स्थिति में विसर्ग लुप्त होगा, तो यहां विसर्ग को लुप्त किया और साहस जोड़ दिया, शब्द हो गया दस साहस। एक और आया हुआ आपको उदाहरण बता रहा हूं इस पर, यह कंपटीशन में आया था कि निह प्लस तेज। अब यहां भी आप देख लीजिए त है, ऐसी स्थिति में विसर्ग हट गया
और इसके स्थान पर दंत आधा सा लगाया तो हो गया निस्तेज। तो आपका ये जहां भी स्थिति ऐसी दिखती है तुरंत आप विसर्ग हटाएंगे, दंत आधा स जोड़ेंगे। तो उसके बाद आपको हम अगला रूल दिखाते हैं, नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 में आप देखेंगे कि एक स्थिति आएगी जब विसर्ग भी लुप्त हो जाएगा। तो ये है विसर्ग का लुप्त हो जाना। छात्रों, यहाँ पर केवल विसर्ग लुप्त होगा और अपने स्थान पर कुछ देगा नहीं, केवल विसर्ग हटा दिया जाएगा और शब्द को मिला करके लिख दिया जाएगा। अब ये स्थिति आएगी कहाँ? कहने का मतलब जब विसर्ग के पहले आ इसमें से कोई हो और विसर्ग के बाद में कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर, ऐसी कंडीशन में विसर्ग लुप्त हो जाता है और कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी विसर्ग बराबर लुप्त, यानी विसर्ग हट जाएगा, कुछ बनेगा नहीं, कुछ परिवर्तित करेगा नहीं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, ये शब्द है अतः प्लस एव। अब आप देख लीजिए यहां आ स्वर है ता में, आ और ए। छात्रों, ये आपस में विषम स्वर है कि नहीं है? है। आ और ए आपस में विषम स्वर है। ऐसी स्थिति में हमने कहा कि विसर्ग लुप्त हो जाएगा और कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये बन गया अतएव। छात्रों, इसको आप निशान लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। कंपटीशन में पूछा गया था कि अतएव में कौन संधि है, तो आपका आंसर छात्रों होगा कि विसर्ग संधि है। उसके बाद एक और रूल है कि नियम नंबर 7 देखेंगे, विसर्ग से पहले वाले स्वर का दीर्घ हो जाना। बड़ा ही महत्वपूर्ण नियम है छात्रों, विसर्ग से पहले वाले स्वर का दीर्घ हो जाना। ये देखिए, विसर्ग से पहले वाले स्वर का दीर्घ हो जाना, ये रूल आप देखिए, समझिए। कहने का मतलब जब स्थिति होगी कि विसर्ग के पहले कोई लघु स्वर आएगा, ये विसर्ग होगा, यहां कोई लघु स्वर आएगा, छोटा स्वर, ह्रस्व स्वर। उसके बाद विसर्ग होगा, फिर प्लस होगा और यहां र आ जाए। तो ऐसी कंडीशन में ये जो विसर्ग के पहले वाला लघु स्वर है, ये दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। यानी लघु है तो गुरु बन जाएगा, छोटा स्वर है बड़े स्वर में बदल जाएगा। देख लीजिए स्थिति ये भी, जैसे उदाहरण निह प्लस रज। अब यहां आप देखें ये विसर्ग है, इसके पहले यानी छोटी दिख रही है और विसर्ग के बाद में र है। तो हमने कहा कि विसर्ग से पहले वाला स्वर दीर्घ हो जाएगा। अब ये छोटी बड़ी में बदल गई, तो ये हो गया नी और रज जोड़ दिया, बन गया नीरज। या दूसरा उदाहरण दुह प्लस राज। यहां भी आप देखें ये छोटा ऊ है और उसके बाद र है। ऐसी स्थिति में हमने कहा कि विसर्ग से पहले वाला स्वर दीर्घ हो जाएगा। अब ये छोटा ऊ है तो बड़ा ऊ में बदलना पड़ेगा, तो हमने लिख दिया दू और राज जोड़ दिया। ये शब्द हो गया क्या? दुराज। या ये शब्द है निह प्लस रोग। आज की इस युग में कोई निरोग नहीं रहा, सबको दवा चाहिए, तो ये छोटी है छात्रों। अब आप ये र के आने की वजह से ये दीर्घ स्वर में ही बदल जाएगी, तो ये शब्द हमें लिखना पड़ेगा निरोग, मतलब बिना रोग के। तो ये आपका विसर्ग के पहले वाले स्वर का दीर्घ हो जाना है। लास्ट रूल
ये आप देख लीजिए, एक खास बात है जो मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि ये रूल है, विसर्ग जो आपका होगा ये भी साथ में रहेगा, यानी इसको हम विशेष कहते हैं। खास बात है विसर्ग संधि की, ये देखिए विशेष खास बात ये क्या है, यानी जब विसर्ग के बाद में विसर्ग होगा, इसके पहले भी आ आना है और विसर्ग के बाद में क प ये दो वर्ण आ जाएं, ऐसी स्थिति में केवल प्लस हटेगा और विसर्ग भी साथ में रहेगा। कब, पुनः समझिए, जब विसर्ग के पहले आ आए और विसर्ग के बाद में क प आता है तो विसर्ग भी साथ में रहता है, यानी विसर्ग लुप्त नहीं होना है, केवल प्लस को हटा के शब्द को हमें मिलाकर लिख देना है तो भी का हो जाएगी विसर्ग संधि। जैसे आप ये उदाहरण देखिए, प्रातः प्लस काल। अब यहां आप देखें विसर्ग के पहले आ है, उसके बाद में विसर्ग है और विसर्ग के बाद में क दिख रहा है। ऐसी स्थिति में हमने कहा केवल आप प्लस को हटाएंगे, शब्द को मिला के लिख देंगे, तो ये शब्द बन गया प्रातः काल। ये आपका हो गया, यानी यहां विसर्ग भी साथ में रहेगा। छात्रों, एक चीज और आप लोग गलती करते हैं, ध्यान से यहां समझ लीजिए कि ये आपका जो है जहां भी बीच में विसर्ग आता है, ये जो मैं ऊपर खींचा हूं ये इसको बोलते हैं शिरोरेखा। अगर ये शिरोरेखा आपने मिला दिया यहाँ तो ये शब्द अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए जहां आपको बीच में विसर्ग लगा हुआ दिखे, शिरोरेखा आपकी वहां कटी होनी चाहिए, तब शब्द शुद्ध होगा। दूसरा उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ये शब्द है अंतः प्लस पूर्व। अब आप यहां भी देखिए विसर्ग के पहले आ आया और उसके बाद प है, तो ऐसी कंडीशन में केवल प्लस हटेगा, विसर्ग भी साथ में रहेगा, शब्द हो गया अंतःपुर। बहुत जगहों पर इसका अर्थ पूछा है कि अंतःपुर मीन्स होता क्या है, तो आप जान लीजिए सभी लोग कि अंतःपुर का मतलब महल का भीतरी भाग जो रानियों के रहने के लिए बना होता था उसको बोलते थे अंतःपुर। अब आपने देखा स्थिति ये आई कि इस दोनों शब्दों में विसर्ग भी साथ में है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जब कभी विसर्ग के पहले आ रहे, विसर्ग के बाद में क अथवा प आया है तो विसर्ग भी साथ में रहेगा। तो छात्रों, अब आपका ये विसर्ग संधि हमने क्लियर कर दिया। अगर आपको दिक्कत होती है तो एक बार आप पुनः वीडियो को देख लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप अपने इस कोचिंग संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। और अब ये संधि का जो तीसरा पार्ट था यहीं पर पूरा होता है, पूरी संधि टॉपिक आपका यहीं समाप्त होता है। फिर अगले टॉपिक को लेकर के मैं अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। धन्यवाद।